Hello students, good morning. Welcome back to computer class. In computers we have done till chapter 2. So now today we're gonna start a new chapter number 3, more on MS Paint. Okay, so this chapter is about MS Paint and I'm very sure that most of you are aware of this software because I have seen that most of the children, whenever they enter the computer lab, they really like to open MS Paint to draw any pictures, to draw any object, whatever they like to draw. So आपने भी MS Paint पे कभी ना कभी वर्क ज़रूर किया होगा. Let's have the reading now. You have already learned to draw and make pictures in MS Paint in previous classes. Let us learn more features of MS Paint and its advanced commands. Okay? Features means characteristics. Advanced commands mean improved instructions. What the instructions or commands we give to computer. ओके तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में MS पेंट पर पिक्चर बनाना और कुछ ड्रॉ करना ज़रूर सीख लिया होगा और अब इसी में हम इस क्लास में इस चैप्टर में MS पेंट के और भी कई सारे फीचर्स और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और कौन कौन से इसमें एडवांस कमांड्स दिए जा सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं न्यू, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, लेट्स सी दैट what the things that this chapter includes. This chapter includes image group, then setting drawing image as desktop background, and then we have full screen view. So first of all, let's see that what is image group. Okay, in MS Paint you can make changes in a part of the picture or an object. To do this, you need to select the part of the picture that you want to change and then make the changes. You can select the whole or the part of an image or an object using select command. Underline this in image group. Okay, so image group क्या है? Let's see first. अगर आपने जो भी ड्राइंग बनाई हुई है MS पेंट में, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन ए पार्ट और दी होल पिक्चर, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उसमें अगर आपने कोई चेंजेस करना है जो कि गलत हो गया या फिर आप उसको एनहांस करना चाहते हो या उसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो, कोई चेंजेस लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको इमेज ग्रुप ऑप्शन में जाना है. ठीक है, और वहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट कमांड को सिलेक्ट करना है. आपको पिक्चर के उस पार्ट को या तो उस पूरे पिक्चर को या तो उस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस. अब सिलेक्शंस भी 2 तरह के हैं. पहला क्या है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. As you can see in the picture, rectangular means this. Okay, तो पहला सिलेक्शन रेक्टेंगुलर है, सेकेंड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, विच मीन्स दिस वुड बी फ्री फॉर्म सिलेक्शन. तो पहला सिलेक्शन किसी पूरे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो, पूरी पिक्चर को, और फ्री फॉर्म सिलेक्शन आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो. ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग ए ड्राइंग यू कैन रीसाइज, मूव और कॉपी, रोटेट और क्रॉप इट. और सिलेक्ट करने के बाद उस पार्ट में, ड्राइंग के उस पार्ट को आप या तो रीसाइज कर सकते हो, विच मीन्स आपकी उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से मूव कर सकते हो, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो. यू कैन रिप्लेस इट और यू कैन कॉपी इट. कॉपी, यू अंडरस्टैंड, उसकी आप एक दूसरी कॉपी बना सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसको डायरेक्शंस उसके चेंज कर सकते हो, घुमा सकते हो और क्रॉप भी कर सकते हो, मीन्स उसको आप कट करके छोटा भी कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स हैव रीसाइज फर्स्ट. Resize option, you can use the resize option to increase or decrease the size of an image. You have to learn that कि resize option का हम इस्तेमाल या यूज़ किसके लिए करते हैं, किसी भी इमेज या उसके पार्ट को इंक्रीज़ यानी कि बढ़ाने के लिए, डिक्रीज़ यानी कि
घटाने के लिए। तो उस इमेज के साइज़ को अगर आपको छोटा करना है या बड़ा करना है तो इसके लिए सिंपली आपको रीसाइज ऑप्शन का यूज़ करना होगा। ठीक है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। नाउ लेट्स हैव द स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट वी हैव सिलेक्ट द होल और ए पार्ट ऑफ एन इमेज। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जिस भी पार्ट को या जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको रिसाइज करना है सबसे पहले उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, एज लाइक जस्ट सपोज here we have any kind of balloon picture, okay, and then I have to select this part to make the changes. Okay, then I have to select the freeform selection and this part I will select like this and then go for resize option and then resize it. Okay, now let's turn over the page. Step 2 is click home tab. Step 3, click resize in the image group. Resize and skew dialog box appears. Step 4, enter the percentage by which you want to change the picture horizontally or vertically and click OK. Okay, you can also choose pixels option instead of percentage. So सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? आपका फर्स्ट स्टेप था कि आपको जो भी पिक्चर ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करने हैं उस पार्ट को या उस पूरी इमेज को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको होम टैब पे जाना है। ओके, हेयर यू कैन सी होम टैब, हेयर इज़ द होम टैब। ओके, आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है? इमेज ग्रुप में जाना है। इमेज ग्रुप के अंदर आपको रीसाइज या स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें जाने के बाद आपको दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स। ओके, और इसमें जाने के बाद आपको पिक्चर की या तो हॉरिजॉन्टली मीन्स लाइक दिस, ओके, एंड वर्टिकली मीन्स लाइक दिस। ओके, तो पिक्चर की परसेंटेज को आपको हॉरिजॉन्टली कितना आपको उसको रिसाइज करना है और वर्टिकली कितना करना है ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली उसमें जाके करेंगे। ओके, और करने के बाद फिर आप ओके बटन पे एंटर करेंगे। अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंगली नहीं रिसाइज करना है इसको तो आप पिक्सल्स के ऑप्शन पे जाके भी इसको चूज़ कर सकते हो। हियर यू कैन सी पिक्सल ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है और नीचे वाली आपकी क्या है, वर्टिकली है। ओके, नाउ लेट्स सी द स्क्यू। व्हाट इज स्क्यू? द स्क्यू कमांड ट्विस्ट द ड्राइंग इमेज। ओके, स्क्यू कमांड से क्या होता है? इस कमांड के यूज से हम किसी भी ड्राइंग को खींच करके उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी ड्राइंग की एरिया को हम जैसे खींच करके उसको उसका शेप चेंज करके हम उसको आड़ा तिरछा या किसी भी तरफ बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्विस्ट करने के लिए किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को वी यूज़ स्क्यू। ओके, और व्हाट आर द स्टेप्स टू स्क्यू एन इमेज? किसी भी पिक्चर को या पार्ट को उसके स्क्यू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है? लेट्स हैव द रीडिंग नाउ। लेट्स टर्न ओवर द पेज। So again what we have to select the whole or a part of an image, then we have to go to the home tab, then we click on the image group, okay, and then here you can see that this is an image, okay, this is an image। और हमने इसकी साइज़ बढ़ानी है तो होम टैब पे जाके रीसाइज इमेज ग्रुप में जाएंगे। इमेज ग्रुप में जाने के बाद रीसाइज या स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, अब हमने रिसाइज का ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब इसको हम स्क्यू और वाले ऑप्शन में जाएंगे। स्क्यू में जाने के बाद हम इसके अमाउंट को कितना अमाउंट इसका स्क्यू करना आपको तिरछा करना है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। ओके, और उसी के अकॉर्डिंगली ये इमेज आपका स्क्यू या ट्विस्ट हो जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस पिक्चर इज स्क्यूइंग टू द राइट साइड। ओके, ये अब इसका जो भी अमाउंट यहाँ पे डाला गया उसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। आप
पिक्चर को देख सकते हो ये तिरछा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्यू ऑप्शन का यूज़ हम पिक्चर या किसी भी पार्ट ऑफ पिक्चर को, इमेज को तिरछा करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फ्लिप एंड रोटेट। Rotate is used to change the angle of the selected image. Flip horizontal option makes a mirror image, whereas flip vertical option changes the position of an image to upside down. Okay, so flip means क्या होता है? Flip means पलट जाना, rotate means घूमना, ठीक है। तो किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमें उसके एंगल को चेंज करना होता है तब हम फ्लिप या रोटेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन से क्या होता है, हमें उसकी सेम मिरर इमेज मिल जाती है, विच मीन्स कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे मैंने हाफ सेमी सर्कल बनाया हुआ है और अगर मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन यूज़ करूँगी तो इसका सेम मिरर इमेज यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ओके, in the same manner, if you want to flip the picture vertically, we have to use the vertical option. Okay, vertical option changes the position of an image to upside down. तो अगर कोई भी इमेज या पिक्चर एज लाइक ए यहाँ पे पॉइंट है और बी यहाँ पे है और अगर हम इसको वर्टिकली ऑप्शन यूज़ करके चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए पोजिशन विल कम टू बी एंड बी गोज़ टू अप। ओके, सो इस तरह से इसमें चेंजेस हो जाएंगे। ओके, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट इज सिलेक्ट द होल और ए पार्ट ऑफ एन इमेज। सबसे पहले हमें किसी भी इमेज को पूरे तरीके, अगर पूरा चेंज करना है तो होल पार्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर सिर्फ कोई एक पार्ट करना है तो वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स टर्न ऑन द पेज। देन अगेन सिंपली स्टेप 2 इज क्लिक होम टैब। होम टैब पे जाएंगे हम। Here we have the home tab. Then we have to click the rotate in the image group. Drop down menu appears and we have to select the desired rotate or flip option. और इसी तरह से हम इमेज ग्रुप के अंदर अगर रोटेट करना है तो रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ आप देख सकते हो, दिस विल बी अपीयर। तो उसके बाद से इसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 एंड सो ऑन, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे। और इसमें से जो भी हमें इमेज को चेंजेस करने हैं जिसके अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर टैप करेंगे और फिर हमें वो इमेज चेंजेस होके उसमें मिल जाएंगे। एज लाइक हेयर यू कैन सी दैट दिस हॉरिजॉन्टली इसमें चेंज किया गया है एंड दिस इज द फ्लिप रोटेशन ऑफ वर्टिकली। ठीक है, तो वर्टिकली करने पे क्या आप देख सकते हो कि ये अपसाइड डाउन हो गई है इमेज। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स हैव ए लुक थ्रू ए शॉर्ट वीडियो। ओके, we can do on MS Paint. Okay, let's have the drawing. First of all, we take some shapes to make a Doraemon, and then after we can go to the color box and then fill it, and after that we can take some more of shapes, and to skew it we use the skew options to twist it. Okay, and by doing so we are making changes and we are trying to make Doraemon, okay, on MS Paint. Now you can see that it's being ready, so let's do it. Take some more shapes and do it, and we will make the first part here and then we will go for the mirror image vertically. Okay, so in the same manner you can also draw and make an object and make any changes in your picture or in your object in MS Paint.
Okay. So it's very interesting to work on MS Paint. So here we are gonna done. So very good now. Now it's about to done. Okay, now it's done.